Hello students, today we will solve exercise D and E that I gave you in homework yesterday. So for solving those exercise, you need to learn about numbers in nouns. So what do you mean by number in nouns? See, we have covered till now how many kinds of nouns are there. We have learned that there are 5 kinds of nouns: proper nouns, common nouns, collective nouns and material nouns. Okay, so today we will understand that in these all nouns, whether it is proper noun, common noun, collective noun, material noun, any noun is there, all these nouns are classified into two big categories, two broad categories. What are they? Countable and uncountable. Today we will learn countable nouns and uncountable nouns. What do you mean by countable nouns and uncountable nouns? See, countable nouns beta are those nouns which can be counted, and uncountable which cannot be counted. But this definition is wrong. If we go with this definition, we might get confused in some kinds of nouns to categorize them countable or uncountable. So what is the proper definition for countable and uncountable? Let's understand. Beta, I have written here for you nouns that cannot be counted by 1 2 3. वो nouns जिनको हम लोग 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं. Similarly, those nouns that can be counted by 1 2 3 are called countable nouns. What is the meaning of this? देखिए, देयर आर सम नाउन्स जिनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस लगा के. किसी किसी को हम गिनते हैं, किसी नाउन्स को हम लोग नहीं गिन पाते हैं. अब आपके सामने वाटर रखा हो और आपके सामने टेबल्स हो, तो आप क्या चीज़ गिन पाओगे? क्या वाटर को काउंट कर सकते हो आप बोलोगे मैम यस काउंट कर सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं 5 लीटर वाटर. सो वी विल रिक्वायर सम यूनिट्स, 5 लीटर वाटर. Are you getting? But what in case of table, boy, tree, mango, directly you will say 5 mangoes, 6 mangoes, 2 tables. Getting? So इन सारे नाउन्स के आगे जो नीचे लिखे गए काउंटेबल, इन सब के आगे आप 5 3 4 डायरेक्टली बोल दोगे, है ना. लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा? यू नीड सम यूनिट्स. 4 लीटर वाटर, 2 किलोग्राम सॉइल. अब ब्रेवरी को तो कुछ मेज़र नहीं किया जा सकता. सो बेटा, वो सारे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने का मकसद ये है कि उनको हम लोग 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं. गॉट इट? सो अगर 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं तो उसका मतलब वो काउंटेबल है. नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल है. गॉट इट? ये भी बहुत इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा, काउंटेबल कर सकते काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके, साथ साथ उनका प्लूरल क्या बनता है आप ये देखोगे. अगर उनका प्लूरल क्या एग्जिस्ट करता है तो वो आपके काउंटेबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए वाटर का प्लूरल क्या आप बना सकते हो? कैन यू से वाटर का प्लूरल वाटर्स होता है, और सॉइल का सॉइल्स होता है, ब्रेवरी का ब्रेवरीज होता है. तो आप कहोगे मैम ये सब क्या कह रही हैं आप, ये सब तो गलत है. सो वाटर, सॉइल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, दीज ऑल आर काइंड्स ऑफ नाउन जिनका प्लूरल होता ही नहीं है. गॉट इट? सो ये आपके कौन से नाउन्स हैं बेटा? ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. यानी कि व्हाट इज द बॉटम लाइन हियर? आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल those nouns that cannot be counted by 1 2 3, or we can say if we cannot make the plural of these words, that means those are uncountable. जिनका plural हम बना ही नहीं सकते हैं. Okay, means plural of those words we cannot make the plural. Got it? Water का waters we cannot say, sugar का sugars we cannot say, butter का butters we cannot say. So ये सारे हमारे uncountable होते हैं. Got it? Next क्या है? Countable कौन से होंगे? जिनको हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करके एस या ई एस, वी ई एस, आई ई एस, कुछ भी ऐड करके हम उसको प्लूरल बना दें. टेबल्स, बॉयज़, मैंगोज, फैंस, बिल्डिंग्स. देख रहे हो ना, सब में एस लगा सकते हैं, ई एस लगा सकते हैं, या कुछ और लगा सकते हैं. क्या करने के लिए? टू मेक देम प्लूरल. सो इफ वी कैन मेक देम प्लूरल, दैट मीन्स दे आर काउंटेबल. करेक्ट? अगर नहीं बना सकते, इफ वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, दोज आर अनकाउंटेबल. नाउ वी आर मूविंग टू द next page related to this exercise. We are here. Okay, अब हमें क्या पढ़ना है? what we are going to cover now. We have learned ना, जिनका प्लूरल किसी न किसी तरीके से हम बना सकते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स. नाउ वी हैव टू लर्न काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल कैसे बनता है. अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग प्लूरल्स बनाए जाते हैं. जनरली सिंस अवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग कि एस या ई एस लगा देते हैं. बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, बुश, बुशेस.
सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एस और एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस, ठीक है। सो बहुत ध्यान से समझना। तो जनरली देखिए इसमें कई सारे कॉलम्स बने, वाई इट इज सो बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स, मीन्स कैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, जो मोस्ट नाउन्स, यहाँ लिख दिया मोस्ट नाउन्स, बताया नहीं गया कौन कौन से। इसका मतलब ये है कि जनरली मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, फॉर एग्जाम्पल रूल, रूल्स, पेन, पेन्स। बट इफ दोज नाउन, अगर कोई नाउन एंडिंग इन मीन्स अगर उनके लास्ट में क्या आ रहा हो, ये सारे लेटर्स आ रहे हो, सी एच एक्स एस, तो उनको हम लोग उसमें क्या ऐड करना चाहिए, ई एस ऐड करना चाहिए, उसमें सिंपली हम लोग एस नहीं ऐड कर सकते। तो बेटा देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी बोरो की गई है अलग अलग लैंग्वेजेस से। तो अलग अलग लैंग्वेजेस से जो वर्ड्स हमने बोरो किए, तो उनके जो रूल्स थे, उन्होंने जो कहा कि अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि भाई कोई लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस रखा जाता है, तो बस वही हमको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये सारे लेटर्स होते हैं तो उसमें ई एस ऐड करते हैं। फिर आगे क्या है, आगे ये है कि इफ़ इन द एंड देयर इज ओ, अगर कोई नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय ओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर लास्ट में ओ आ रहा हो और ओ से जस्ट पहले क्या आ रहा हो, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ओ से पहले क्या आ रहा है, टी। हीरो, ओ से पहले क्या आ रहा है, आर। सो अगर किसी वोवल से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, दैट इन दैट केस वी विल ऐड ई एस, गेटिंग। बट अगर ऐसा नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई वोवल आ रहा है, तो हम सिंपल ऐड, वी जस्ट ऐड एस। यही होता है, सेम केस होता है वाई के साथ भी। वाई से पहले अगर वोवल आएगा तो हम सिर्फ ऐड एस ऐड करेंगे। मंकी, मंकीज, देखिए वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। सिमिलरली रेशियो में ओ से पहले क्या आता है, वोवल आता है, यानी ओ और वाई से पहले अगर हमारा वोवल आता है तो हम एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, तो ओ के साथ ई एस आ जाता है, वाई के प्लेस पे ई एस आ जाता है। टोमेटो, टोमेटो, सिटी, सिटी। सो सिटी में क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, अगर किसी कोई वर्ड, कोई नाउन एफ या एफ ई पे खत्म होता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, एफ ई को वी में चेंज कर देते हैं, एफ को वी एस में चेंज कर देते हैं। गॉट इट, डॉफ का डॉफ्स। अब यहाँ पे डॉफ और स्कार्फ के दो वर्ड्स दिए गए, दे आर टू गिवन टू वर्ड्स, ठीक है, एंड बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। तो डॉफ का आपका डॉफ्स भी होता है, डॉव्स भी होता है, वी ई एस भी सही है, एफ एस भी सही है, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके अलावा देखिए, ये सारे बहुत कॉमन रूल्स हैं, आपको पहले से भी आते होंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें, एक्सेप्शंस है। कुछ एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कभी करता है तो कुछ अलग सा करता है, तो आपको वो चीज़ अपने माइंड में रखना पड़ेगी और हमेशा लर्न करना पड़ेगी। जैसे मैन का प्लूरल ना हम एस लगाते हैं, ना ई एस लगाते हैं, ना कुछ और करते हैं, तो क्या कर देते हैं हम लोग, मैन का मेन कर देते हैं, तो मैन का मेन, एम ई एन मेन। गूस का क्या हो जाता है, गीज हो जाता है, यानी डबल ओ के प्लेस पे डबल ई आ जाता है। फुट का क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। इसी तरीके से टूथ, टूथ का क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। तो टीथ जो हम लोग बोलते हैं वो प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर क्या होता है, टूथ, टी डबल ओ टी एच। ओके, अब उसके बाद देखिए कुछ ऐसे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमन, डियर, ज्वेलरी, इन्फॉर्मेशन, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बट इनके साथ साथ और भी वर्ड्स होते हैं। आप अपनी क्लास 6 में हो तो आपके लिए सिर्फ 4 वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये लिखा हुआ है मोर एक्सेप्शन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों वही फॉर्म्स होते हैं। क्या बोल दिया मैंने, मेरा मतलब समझिएगा। मतलब अगर मुझे बोलना है 5 डियर तो भी 5 ही डियर ही बोलेंगे, डियर्स नहीं बोलेंगे। अगर 1 डियर है तो भी बोलेंगे 1 डियर, मतलब डियर में एस कभी नहीं लगता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो उसमें एस लगना ही नहीं है। गॉट इट। तो इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ज्वेलरी, ज्वेलरी, डियर, डियर, सामन, सामन। गेटिंग, मीन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होते हैं कुछ वर्ड्स के। तो ये 4 वर्ड्स आर गिवन हियर। ओके, जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे आप और वर्ड सीखते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, अनचेंजिंग। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जो चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, मतलब ऐसा होता है कि ना उसको सिंगुलर बना सकते हैं और प्लूरल भी उसको वैसे ही रखे रहने देते हैं, हमेशा उसमें एस लगा रहता है। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं बेटा, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ट्वीजर्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, ओट्स, ठीक है। और भी वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर, मैं इसमें एक चीज़ ला सकती हूँ आपको कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम ऑफ द वर्ड्स आर देयर व्हिच एग्जिस्ट इन पेयर, जो पेयर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैंट्स, ट्राउजर्स, इनिंग्स, एक्सक्लूडिंग इनिंग्स, फॉर एग्जांपल सीजर्स। आपने देखा सीजर्स, देखिए पैंट्स सोचिए, ट्राउजर्स, ये सारे गॉगल्स, ये सारे स्पेक्टिकल्स, ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा कि जो हमेशा 2 साइडेड पहनी जाती हैं, है ना। गॉगल्स दोनों आँख में पहनते हो कि एक में पहनते हो, दोनों में पहनते हो। सिमिलरली ट्राउजर्स एक तरफ पहनते हो, नहीं दोनों तरफ पहनते हो। पैंट्स दोनों तरफ, गॉट इट। सीजर्स 2 ब्लेड्स होते हैं। सो ये देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें पेयर पाए जा रहे हैं, दे ऑल हैव अ पेयर।
सो वेन एवर देयर आर सम नाउन्स इन विच पेयर एग्जिस्ट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, चाहे उनको सिंगुलर में बोला जाएगा चाहे वो प्लूरल में बोला जाएगा, तो दोनों में ही हमको हमेशा एस लगाना है। सीजर कभी भी नहीं बोला जाता, सीजर में 2 ब्लेड्स होते हैं, तो हमेशा चाहे हम सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, चाहे वो 1 सीजर्स हो चाहे 2, तो हम लोग सीजर्स ही बोलेंगे। देयर इज 1 सीजर्स, देयर आर 2 सीजर्स, तो 1 है तब भी सीजर्स, 2 है तब भी सीजर्स। आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम टेलिंग यू? समझ में आ रहा है ना? तो ये अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। दिस एक्सरसाइज आई हैड गिवन यू एक्सरसाइज डी। हियर आर सम इनकरेक्ट रूल्स गिवन टू अस, वी हैव टू करेक्ट। अभी अभी सीखा हमने टूल्स कट क्या होता है, टीथ होता है करेक्ट, करी करीज। आई टोल्ड यू ना कि वेन एवर देर इज वाई एंड बिफोर वाई देर इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी हैव टू कन्वर्ट वाई इन IES. सिमिलरली फ्राइज इन प्लेस ऑफ वाई वी विल टेक IE. ओके, 9th वन देखिए, 9th वन में क्या है, ऑक्सेस लिखा हुआ है, ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सेस की जगह क्या होता है, ऑक्सेन होता है। बॉक्स का तो बॉक्सेस होता है, लेकिन ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है। ऐसा क्यों है कि बॉक्स का बॉक्सेस है, ऑक्स का ऑक्सेन है? बेटा ऐसा इसलिए है बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, आवर इंग्लिश लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. Some words are taken from French, some words are taken from Italy, some words are taken from, means different countries. Okay, so from wherever we have borrowed the words, we have followed their rules also. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने उनका ऑक्स ले लिया और हम उसका प्लूरल ऑक्सेस बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम किसी कंट्री में जाएंगे, हम वहाँ ऑक्सेस बोलें और होता वहाँ पे ऑक्सन है, तो खराब हो लगेगा ना। तो एक सब जगह एक ही चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हमने बोरो किए हैं, तो जो वर्ड्स बोरो किए हैं उनके सारे रूल्स हम लोग एज इट इज़ फॉलो करते हैं। हम उसको उसमें अपने रूल्स नहीं एडिट कर सकते, जैसा हमें बता दिया गया है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ताकि पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक जैसी इंग्लिश रहे। आर यू गेटिंग गाइज? आई होप यू गाइज गॉट द रीज़न क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे कई सारे रॉन्ग्स थे, मैंने आपको सही कर दिए, आप देख लीजिएगा उसको। और आगे एक्सरसाइज ई में कुछ, जो एक्सरसाइज ई है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ई में आपको समझाया गया है कि बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कभी भी एस नहीं लगता। मैंने आपको कुछ अभी बताए थे, जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स है ना, लास्ट सेकंड देखिए, डियर, ज्वेलरी, इन्फॉर्मेशन थे। मैंने कहा था ना कि आप अभी क्लास 6 में हो तो ये आपको 4 वर्ड्स बताए गए हैं। और वर्ड्स कहाँ हैं आपकी बुक में? यहाँ है एक्सरसाइज ई में। तो ये सारे वही वर्ड्स हैं, ज़्यादातर मोस्टली वो वर्ड्स हैं जिनमें हम लोग एस ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। एडवाइजर्स नहीं होता, एडवाइज होता है। शीप्स नहीं हो सकता, शीप होता है। न्यूज़ में एस नहीं ऐड कर सकते, न्यूज़ होता है। वेदर्स में ऐड नहीं कर सकते, वेदर होता है। मीजल, अच्छा अब इसको अलावा नॉलेजेस में नहीं होता, कम्युनिकेशन में एस नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता। अब यहाँ पे 6th और 7th 2 अलग चीज़ें हैं। उसमें क्या है, 6th और 7th में मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमेशा हम एस लगाते हैं, है ना, तो वो ऐसे वर्ड्स हैं। इनिंग को हमेशा एस लगा के बोला जाता है, इनिंग कभी नहीं होता। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम आप कह रही हैं किसी में एस नहीं लगता किसी में लगता, तो ऐसे ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनमें हम एस नहीं लगाते हैं। अब आप बोलो कि मैम क्या कोई रूल नहीं है लर्न करने का, तो रूल बस इतना है कि आपको लर्न रखना पड़ेगा दिमाग में कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनमें कभी हमको एस नहीं लगाना है। गेटिंग गाइस? और ये जो आप पढ़ रहे हो ना क्लास 6 में, आप सोच रहे हो कि ये सब फालतू की चीज़ें, ये फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आप अभी जब बड़े हो जाओगे, जब आप बैंक वगैरह का, अगर बाई चांस आप इफ़ यू वांट टू गो इन बैंकिंग लाइन, बैंकिंग सेक्टर, सो बेटा इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो अभी आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। यही सारी चीज़ें आगे जाके पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है। गेटिंग? सो जो भी पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। उसको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो that is a part of your studies only, that is a part of your English grammar book. No, not really. You have to prepare these all topics for further studies, means till your 12th class. And believe me, अगर आप ये सारी चीज़ें लर्न रखोगे तो आप मुझको भी याद करोगे और इंग्लिश ग्रामर को हमेशा लर्न रखोगे। तो ये आप एक्सरसाइज डी और ये आपको समझ में आ गई होगी। अब व्हाट इज़ द होमवर्क टुडे, लेट्स डिस्कस। This is your homework, exercise F. Why I am calling this homework? Because I have solved it on my own. मैंने खुद exercise F solve कर रखी है, मदद। Okay, exercise. So this is exercise F in homework I am giving you. ये मैंने आपको solve कर रखा है, आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसको explain करूँगी tomorrow. Okay? And what else you have to do? Exercise F कर लीजिएगा, exercise G कर लीजिएगा। तो there are 2 exercises that you have to do, exercise F and G. Okay, bye bye students, take care.